क्वेश्चंस तो राइट नो मैं डिस्कस कर रहा हूँ रिवीजन जेई नीट 11th फिजिक्स, और इसमें हम लोग बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोग बायोन्सी फोर्स वगैरह पर देखेंगे, जैसे बी इज इक्वल टू वॉल्यूम इमर्ज रो एल जी, या एक फंडामेंटल फार्मूला पी लोअर माइनस पी अपर इंटू एरिया, या बायोन्सी फोर्स इज इक्वल टू एफ लोअर माइनस एफ अपर, ये भी हम लोग बोलते हैं। मतलब एक्चुअली मैंने बताया था कि आपको जो बायोन्सी फोर्स है कोई नया फोर्स नहीं है, इट इज़ जस्ट ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। और कोई बॉडी को हम लोग इमर्ज करते हैं तो लोअर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, अपर प्रेशर क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि कोई ऐसा है ना, ये मान लो तुम लिक्विड है और ये कोई सिलेंडर है ऐसा, ठीक है, और नीचे कैविटी बनाया हुआ है, और इसमें तुम्हारा कोई सपोज दैट कि कोई इसको हैंग किया गया है, और ये जो एच दिया हुआ है, तो ये जो फ्लूइड है ना, तुमको पता है कि फ्लूइड क्या करता है, थ्रस्ट लगाता है। तो जो कितना लगाएगा, ये डेंसिटी रो दिया है, ये वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ये एरिया ए दिया हुआ है, ये एफ एल निकालना है। तो आप फंडामेंटल फार्मूला जो बायोन्सी फोर्स का एफ लोअर माइनस एफ अपर, तो एफ लोअर इज इक्वल टू बायोन्सी अपर। तो ये बायोन्सी फोर्स को आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आप क्या बोलते हो, वॉल्यूम इमर्ज है, तो वॉल्यूम इमर्ज वी दिया हुआ है, वी ये डेंसिटी रो जी, और अपर वाला जो होगा ये आपको, एक मिनट यार, ये मान लो, सॉरी, ये मैं ऐसा थोड़ा इसको इसमें ऐसा करता हूँ, ये ऐसा है, ये एच है एक्चुअली, ठीक है। मतलब ये आपको लिक्विड उसका जो लेवल है टॉप लेवल से एच ऊपर है, तो ये वाली प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी एच। तो रो जी एच इंटू एरिया, एरिया ये जो आपका क्या बोलते हैं सर्कुलर पार्ट का, या जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज किया गया है ऐसे। मतलब आपको सब क्वेश्चंस वगैरह, जैसे कि मान लो कि कोई स्प्रिंग है, अब ये आपका सपोज दैट ये मान लीजिए के है, तो ये अगर एम है तो ये एम जी इज इक्वल टू, इस केस में एम जी इज इक्वल टू के एक्स होता है। अब इसको जब तुम इसमें डीप करोगे, क्या बोलते हैं लिक्विड के अंदर में डीप करोगे, तो अब नया जो एक्सटेंशन होगा वो कैसे निकालोगे। मान लो इसका डेंसिटी रो दिया है ये, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एम बाई रो हो जाएगा। और अब जो तुम्हारा जो ये इसमें अब नया जो ये होगा, क्या बोलते हैं, अब डुबाओगे तो के तो वही रहेगा, एक्स डैश हो जाएगा, एम जी तो वही रहेगा, और एक बायोन्सी फोर्स लगेगा, तो ये एम बाई रो ऑफ द ये सॉलिड है, ठीक है, और रो एल जी, समझ में आ रहा है बात, रो एल जी मतलब वॉल्यूम, तो ये के एक्स डैश इज इक्वल टू एम बाई रो एस रो एल जी के एक्स डैश प्लस दिस इज इक्वल टू एम जी देयर, राइट। तो ये अपना के एक्स डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एम रो एस रो एल जी, या एक्स डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एम रो एस रो एल जी डिवाइडेड बाई के। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें डिस्कशन कर सकते हैं बायोन्सी फोर्स का। से बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम बनते हैं, जैसे आपको एक कॉन्सेप्ट है, रिजल्ट है, रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, वो भी तुम्हें आरडी का जो होता है डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, इसको भी बायोन्सी फोर्स के टर्म में आप बोल सकते हो। मतलब वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, ठीक है ना, बॉडी इन एयर, एंड बायोन्सी फोर्स 100% इमर्ज्ड इन वाटर, राइट, इमर्ज्ड इन वाटर, इसको भी आप ले सकते हो। ये अच्छा रिजल्ट है, इस पर भी प्रॉब्लम्स बनते हैं अपन। ठीक है, जैसे ये आपका वेट ऑफ द बॉडी इन द एयर, तो वी रो एस जी होगा, और बायोन्सी फोर्स या इसको तुम बोल सकते हो, ये तो वही रहेगा, एंड लॉस इन वेट इन वाटर 100% इमर्ज्ड, 100% इमर्ज्ड, ऐसा भी बोल सकते हो, राइट, 100% इमर्ज। तो वी रो एस और ये आपका बायोन्सी फोर्स के ही तो बराबर हुआ ना, तो वॉल्यूम तो 100% इमर्ज है, रो एल रो वाटर जी, तो ये तुम्हारा कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली दिस इज द रो एस रो डब्ल्यू, तो दिस इज नथिंग, इट इज द आर डी। तो यू कैन थिंक अबाउट द आर डी इन द अदर कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, राइट। तो इस तरह से ये बायोन्सी फोर्स का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, और ये जो लॉ ऑफ द फ्लोटेशन वगैरह जो होता है कि किस कंडीशंस में बॉडी फ्लोट कर सकता है और किस तरह के
डिफरेंट डिफरेंट मतलब लिक्विड और सॉलिड का जो डेंसिटीज़ में क्या क्या रिलेशनशिप है, ये भी हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, रिजल्ट है। तो बॉडी कब फ्लोट करेगा, जब उसका mg और वॉल्यूम मतलब बायोन्सी फोर्स क्या होगा आपका, इक्वल होगा। तो mg इक्वल टू वॉल्यूम इमर्ज रो एल जी, या v रो एस जी इज इक्वल टू वॉल्यूम इमर्ज रो एल जी। तो ये कैंसल हो रहा है। अगर आपको फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज, तो वॉल्यूम इमर्ज बाई v इज इक्वल टू रो एस बाई रो एल, राइट, रो एस बाई रो एल ये होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए तुम आइस लेते हो, तो बोलो आप लोग आइस का डेंसिटी कितना होता है, ये होता है 900 kg मीटर क्यूब, राइट, 900 kg पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ द वाटर होता है वो आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब, राइट। तो इसमें वॉल्यूम इमर्ज मतलब यू कैन से दिस इज द फ्रैक्शन, राइट, फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम इमर्ज। तो फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम इमर्ज इज इक्वल टू नथिंग vi बाई वी एस, एंड दैट इज रो एस बाई रो एल। तो दैट आइस का 900 बाई 1000 हेयर। और आप इसमें परसेंटेज के अगर फॉर्म में डिस्कस करना चाहते हो तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका निकल गया। तो कितना 900 बाई 1000, तो एक मिनट मैंने गलती कर दिया, 2 शून्य गया ये, तो ये गया। तो दिस इज द 90%, राइट। मतलब ये आपको जो आइस होता है ना डियर स्टूडेंट्स, ये वाटर है और ये तो आइस, तो कुछ ऐसा मतलब ये 10% तुम्हारा आउट में रहेगा और ये 90% इमर्ज रहेगा। तो ये अपना 90% हो गया फ्रैक्शन, या यू कैन से इट इज़ द 9/10। तो ये सब पर भी प्रॉब्लम्स हम लोग के बनते हैं इस तरीके से। तो बायोन्सी फोर्स पर आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, तो और इसमें प्रैक्टिस की नीड है। और दूसरी बात है आपको नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं फ्लूइड डायनेमिक्स, राइट, फ्लूइड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड डायनेमिक्स आपको इसमें जो टॉपिक है, खास करके इसमें 2 मेजर इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा बर्नौलीज इक्वेशन, और इसका हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो जानना ज़रूरी होता है। तो कंटिन्यूटी में तो आपको पता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई इस तरह का, अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है, ये मान लीजिए कि A1 है, A2 है, यहाँ स्पीड V1 है, ये V2 है। तो एक्चुअली ये लिक्विड जो है, अब ये देखो आप इसमें जो लिक्विड का मतलब ये क्या बोलते हैं, इनटेक और आउटटेक, मतलब dm बाई dt आपका इन गोइंग इज इक्वल टू dm बाई dt क्या होगा बोलो, आउट गोइंग हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा, आउट गोइंग। अब डेंसिटी मान लो रो, तो रो A1 dx dt फॉर द वन, A1 इंटू dx क्या हो गया आपका वॉल्यूम हो गया। तो ये रो इंटू तो dm बाई dt इज इक्वल टू रो A2 dx बाई dt आपका ये पार्ट 2 हो गया। तो रो तो सेम है, डेंसिटी तो सेम है, तो dx बाई dt फॉर द वन V1 हो जाएगा। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 मीन्स AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और अगर ये देखा जाए तो दिस इज द नथिंग, दिस इज द रेट ऑफ द वॉल्यूम, राइट, रेट ऑफ द वॉल्यूम, इट विल बी मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, इसको हम लोग और भी एक्सटेंडेड कर सकते हैं, जैसे कि ये इस तरीके से है। तो ये आपका इधर A1 V1, इधर आपका ये 2 V2 और ये A3 V3। तो A1 V1 प्लस A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3, ठीक है, ये A3 V3 ये आपका इस तरह से इसमें एंटर कर रहा है, इधर से एंटर कर रहा है। तो ये भी आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ वॉल्यूम, है ना। तो इसमें रेट ऑफ वॉल्यूम जैसे मान लीजिए कि अब ये सपोज डैट कोई इस तरह से है, ये एरिया 2A है, यहाँ पर A है, ठीक है, यहाँ पर स्पीड V0 है। तो रेट ऑफ वॉल्यूम आपको इसमें नहीं, ये सॉरी क्या बोलते हैं, ये आपको यहाँ पर स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपका ये 2A V0 इज इक्वल टू A V डैश, तो ये कैंसिल हो गया। तो V डैश इज इक्वल टू हाउ मच, 2V0, ठीक है।
रेट ऑफ वर्क वॉल्यूम निकालना तो यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा। तो रेट ऑफ द वॉल्यूम आर वी जो होगा ए वी होगा, तो हाउ मच 2a इंटू वी नॉट मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट, ये होता है। और दूसरी बात है कि आपका इसमें जो मेजर जो इम्पॉर्टेंट है बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, और उस पर हमारा कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हम लोग डिस्कस करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन अगर देखा जाए तो एक तरह से क्या है, जैसे अपना बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं ये अपना क्या बोलते हैं वर्क एनर्जी थियरम। तो वर्क एनर्जी थियरम क्या होता है मैकेनिक्स में, नेट वर्क डन ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सेम चीज़ आपका फ्लूइड में, ठीक है ना, जैसे कि कोई फ्लूइड है आपका ऐसा, हाँ ये सब थोड़ा ध्यान देना। हम लोग जो बात कर रहे हैं आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं और एसटीडी फ्लो की बात कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एवरी पार्टिकल का वेलोसिटी सेम लेने वाले हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अगर यहाँ मैं बात कर रहा हूँ तो वी आर सपोजिंग डैट एवरी पार्टिकल हैज द सेम वेलोसिटी, दैट्स तभी हम लोग ये वेलोसिटी की बात कर पाएंगे। तो मान लीजिए कि ऐसा कुछ में एक फ्लूइड का ये सेक्शन है और ये अपना क्या है हाइट है, ये दिस इज द H1, दिस इज द H2 हेयर, यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का P2 है, ठीक है, यहाँ का स्पीड V1 है, ये स्पीड यहाँ का, ये स्पीड यहाँ पर V2 है, राइट। तो एक्चुअली बर्नौलीज इक्वेशन अगर देखा जाए तो कोई नया आपका लॉ नहीं है। अगर देखा जाए मैकेनिक्स में जो आपने वर्क एनर्जी थियरम जो पढ़े हैं ना, वो वही है आपका। तो इसमें जो एनर्जी डेंसिटी मतलब टोटल एनर्जी डेंसिटी जो होता है ना वो कांस्टेंट रहता है। मतलब फ्लूइड का ये ऐसा, अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है और अगर सेल्फ फ्लो है तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई बाहर से अगर आप इसको सिस्टम लेते हैं, ठीक है ना, कोई बाहर से अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब टोटल एनर्जी क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। तो इसमें ना एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। या मान लो ये 0.1 है, 2 है, तो 1 पर प्रेशर मान लो आपका वहाँ P1 है, वेलोसिटी V1 है, वहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी रो जी H1 है, तो P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन है। अभी आपको इसको इक्वेशन को अप्लाई करने आना चाहिए कहीं पर भी किसी तरह का एसटीडी फ्लो में, ठीक है। तो रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है और क्या बोलते हैं इसमें, जैसे कि एक आता है स्पीड ऑफ इफ्लक्स आता है, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा क्या है कि कोई कंटेनर है, ये मान लो इसका एरिया यहाँ पर एक छोटा सा और ए इज़ वेरी वेरी ऐसा और ये लिक्विड भरा हुआ है। तो यहाँ से जो लिक्विड का फ्लो होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है, इसको हम लोग इफ्लक्स बोलते हैं, डियर स्टूडेंट्स। तो अपन को इसमें स्पीड ऑफ इफ्लक्स पता करना है, ठीक है, ये पता करना है। तो अपन ऐसा इसमें ले सकते हैं, ऐसा इस तरह से फ्लो हम लोग ले सकते हैं। और ये पॉइंट को 1 बोलेंगे, ये पॉइंट को 2 बोलेंगे। तो 1 पर देखो प्रेशर कितना होगा, तो ये वाला प्रेशर होगा, 2 पर इधर से होगा और तुम इसको रेफरेंस मान लो। तो बोलो P1 तुम्हारा कितना दिख रहा है टॉप पे, तो ये आपका P0। और एक बात ध्यान देना कि तुम अगर इसकी V1 लेते हो और ये वाला को मान लो V2, तो A V1 इज इक्वल टू A V2। तो अपना V1 इज इक्वल टू A बाई A और A इज़ वेरी वेरी लार्ज। तो इससे क्या होता है, V1 को तुम अप्रोक्सीमेटली 0 ले सकते हो, बिकॉज कंटेनर की स्पीड क्या है, कंटेनर की क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या ज़्यादा है, राइट। तो तुम P1 क्या हो गया तुम्हारा P0 हो गया। टॉप पॉइंट का देखो, टॉप पॉइंट कितना से वो आ रहा है, तो V1 0 हो गया। उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, तो ये तुम इसको रेफरेंस ले रहे हो और ये मान लो H क्या है, डेप्थ ऑफ द होल है। तो ये जो क्या बोलते हैं ये इसका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा कितना, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा रो जी H1, ठीक है ना। और P2 मतलब इधर से ये वाली एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, हमने इसको सिस्टम माना है। अब सिस्टम तो ये आपका P0 हो गया, इसका V2 तो निकालना है भी, और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें तुम लगा दो पहला वहाँ पर P0 प्लस रो जी H प्लस 0 इज इक्वल टू यहाँ का P0 प्लस 0 पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ
रो वी स्क्वायर। तो ये पी नॉट गया, रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। तो ये रो, तो v इज इक्वल टू √2gh, राइट। तो ये आपका स्पीड जो हो गया √2gh हो गया, ठीक है। तो इस पर अब जैसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं, अभी कभी कभी इसमें जैसे इसका रेट ऑफ वॉल्यूम पूछेगा, तो रेट ऑफ वॉल्यूम आपको निकालना होगा, तो इट इज़ a इंटू √2gh, ठीक है। रेंज वगैरह निकालना होगा, ये मान लिए टोटल h है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, h माइनस h हो जाएगा। तो टाइम यहाँ से आने में t इज इक्वल टू √2h माइनस h/g, राइट। और ये रेंज जो होगा r इज इक्वल टू v √2h माइनस h/g। तो r इज इक्वल टू रेंज इज इक्वल टू √2gh √2h माइनस h/g। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 तो बाहर हो जाएगा, g कैंसिल हो जाएगा, तो h माइनस h, ठीक है। और इसमें बहुत सारे जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल्स का रिजल्ट्स है, या ऐसा ही बोल सकते हैं कि RH और RH माइनस H, ये वेरीफाई करना, दोनों आपका सेम रेंज आएगा, ठीक है ना। डिफरेंट डेप्थ सेम रेंज, राइट। मतलब अगर एक H है तो दूसरा एक और भी होगा जहाँ से आपको सेम मिलने वाला है, ठीक है। और भी इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको एक मैं ट्यूब लेता हूँ, इस तरह से ट्यूब लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें आपको सपोज डैट ये 2A है और यहाँ पर A है, और यहाँ का प्रेशर P1 है, ये P2 है। अब ये लिक्विड जो है आपको स्टेडी फ्लो में, राइट, ये स्टेडी फ्लो में मूव कर रहा है, और ये सपोज डैट कि आपका हाइट तो सेम है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा एनालिसिस कर रहा हूँ। अब ये इसमें एक तो हमें ये मिल रहा है 2AV1 इज इक्वल टू AV2, इट इज इक्वेशन 1। और P1 तो अपना P1 ही है, H1 तो H है, और V1 को मैं चलो मान लीजिए V1 लेता हूँ, और V2 तो V है, और H2 भी H है, और P2 जो है P2, ठीक है ना। तो ऐसा P1 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है, V2 स्क्वायर। तो अपन रो जी एच तो कैंसिल हो गया, और अगर ये हम लोग इसको सपोज डैट वेलोसिटी में यहाँ पर मतलब P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको V1 को मान लो V0 लेता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2AV0 इज इक्वल टू AV2, राइट। तो ये कैंसिल हुआ, तो ये अपना V2 इज इक्वल टू आ गया 2V0, राइट। V2 इज इक्वल टू 2V0। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो 4V0 स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर, राइट। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो/2 3V0 स्क्वायर। तो देखो ये हमारा प्रेशर डिफरेंस मिल गया, या अगर चाहो तो तुमको 2P1 माइनस P2/3 रो ये V0 भी मिल जाएगा, और अगर रेट ऑफ वॉल्यूम तुमको चाहिए तो इट विल बी 2AV0, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ऐसे मतलब ये इक्वेशंस लगा करके आपको बर्नौलीज इक्वेशन ये आपको सॉल्व करना होता है। तो इस तरह से फ्लूइड मैकेनिक्स का मैंने आपका एक एक्सलेटेड रिवीजन करा दिया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक्स आने वाला है उसमें आपका विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, राइट। ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स ऑफ द लिक्विड फ्लूइड का ही आपका एक पार्ट होगा, पार्ट 3। ओके, थैंक यू।